जिस दिन नेहा की शादी पक्की हुई, उसी रात उसकी आंखों से नींद और उसके सपनों से चैन छिन गया। आखिर क्यों जानते हैं आज की कहानी में। स्थान दुर्गापुर गांव, पश्चिम बंगाल की सीमा पर एक घना पुराना गांव, जहां नीम के पेड़ भी रात में सांस लेने लगते थे। गांव के बीचों बीच बनी ठाकुर हवेली में इस बार शादी का माहौल था। नेहा ठाकुर गांव के जमींदार स्वर्गीय हरिदेव ठाकुर की इकलौती बेटी थी। सुंदर, पढ़ी लिखी और बेहद भोली। उसकी मां श्यामवती देवी चाहती थी कि नेहा की शादी किसी शहर के पढ़े लिखे लड़के से हो, और भगवान ने सुन भी ली। एक दिन एक सज्जन आए, लंबी कार, चमचमाते जूते और एक फॉर्मल मुस्कान के साथ। उनका नाम था दयानंद मिश्रा, कोलकाता के एक धनवान परिवार से। उनका बेटा विवेक मिश्रा, एमबीए किया हुआ, हैंडसम और शांत। श्यामवती ने देखा लड़का अच्छा है, खानदान भी। नेहा से पूछा तो उसने बस इतना कहा, मां, जो आप ठीक समझें। पर नेहा के होंठ मुस्कुराए नहीं। उसी रात नेहा को पहली बार वो सपना आया। मंडप सजा है, वह दुल्हन बनी बैठी है, और कोई चेहरा छिपाए इंसान धीरे धीरे पास आता है। वो झुकता है और उसके सीने से कुछ निकाल लेता है। चीख उसकी गले में ही दम तोड़ देती है। नेहा हड़बड़ा कर उठी। शरीर पसीने में डूबा था और सांसें दौड़ रही थीं। बिस्तर के किनारे बैठे तोते ने भी सिर घुमाकर देखा, जैसे डर की लहर उसने भी महसूस की हो। अगली सुबह नेहा गांव के मंदिर गई। वहां गांव की बूढ़ी औरत सत्यवती काकी मिली, जो अक्सर बड़बड़ाती रहती थी। नेहा के माथे का सिंदूर देखकर वह कांप उठी। शादी, ठाकुर की बेटी की शादी, कौन है दूल्हा? नेहा चुप रही। सत्यवती काकी ने कांपती उंगली से आसमान की ओर इशारा किया और बोली, जिसके पांव उल्टे हों वो दूल्हा नहीं, मौत का दूत होता है। उससे मंडप में मत बैठाना। नेहा ने यह बात हंसी में टाल दी, पर दिल कहीं गहराई में सिहर गया। शादी की तैयारी जोरों पर थी। हवेली में मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया था, लेकिन शाम होते ही अजीब घटनाएं होने लगी। बार बार बिजली गुल हो जाती, बंद कमरे से किसी के चलने की आवाज आती, और सबसे डरावनी बात, हवेली की दीवार पर नेहा के शरीर की परछाई बिना सिर की दिखाई देती। एक बार रसोई में काम कर रही बाई ने डरते हुए श्यामवती से कहा, बीबी जी, दुल्हन की परछाई उल्टी दिखती है और उसमें दिल नहीं बनता। श्यामवती ने गुस्से में सबको चुप करा दिया। कुछ नहीं होता, शादी है, सब नाटक है तुम्हारा, वो बोली। शादी से एक दिन पहले हवेली के बाहर एक बूढ़ा तांत्रिक बैठा मिला, रुद्र बाबा। काला लिबास, हाथ में खप्पर और आंखों में आग। वह जोर जोर से चिल्ला रहा था,